बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी हमेशा बुलाते रहते हैं लेकिन शादी के कारण भाई बहने भी नहीं आए आज। हाँ शादी और 3 बजे का रखते हैं तो सभी आते हैं सुबह। लेकिन एक बात है, प्रसाद ले इतनी बार हम लोग सुनते हैं कि 100 काम छोड़ के 1000 काम छोड़ के करोड़ों काम छोड़ के भक्ति कर लेना चाहिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। चाहे आप घर बैठे कर यहाँ आ सकते तो सबसे बढ़िया आना ही चाहिए, लेकिन घर पे भी बैठ के भक्ति सबसे पहले इंसान के लिए तो जरूरी है। इसीलिए तो ये चोला पहना है। इस चोले को पहनने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके भगवान को पा लीजिए। बाकी सारे काम होते रहेंगे, होते भी हैं, हमारे करने से नहीं होते, उनके करने से ही होते हैं। ये भी फैक्ट बात है, हमारे करने से नहीं होते। आपने कहीं देखा होगा कि कितने सारे काम है जो हम बहुत मेहनत से करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो उनके करने से होंगे तो काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमारे हाथ में एक ही चीज है कि भक्ति कर लो बस। अब आप किसी भी रूप में करो। अब जैसे बाबा की भक्ति मैं कृष्ण के रूप में करती हूँ, कोई और किसी रूप में, कोई शिव बाबा के रूप में, बस कर ले। और एक दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सखा, अब आप भगवान के साथ एक संबंध जोड़ लीजिए। जब तक आप भगवान को भगवान मानेंगे तब तक आप दूरी बनाए रखेंगे, एक बहुत लंबी दूरी रहेगी। लेकिन जब आप भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लेंगे, कोई भी संबंध, और मैं तो कहती हूँ कि वो संबंध जोड़ना चाहिए जो आपके पास नहीं है। जैसे किसी के बहन नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के कोई नहीं है, जो कोई संबंध आपके पास नहीं है वो संबंध आप भगवान के साथ जोड़ लीजिए। फिर आप देखिए आपके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है। मेरी लाइफ में तो होता है, बाकी का मुझे पता है। इसलिए भगवान के साथ तो खैर हम तो है ही उन्हीं के, पहचान नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने सारे पर्दे पड़े हुए हैं आंखों के सामने, इतने सारे पर्दे हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे, अनुभव ही नहीं कर पा रहे, उनकी प्रेजेंस को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, जबकि वो तो हर जगह कण कण हमारे अंदर है, बाहर है, सब जगह। हमारा अस्तित्व ही उनकी वजह से ही। तो उसको अनुभव करने का एकमात्र तरीका ये कि एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले। एक बात और है, मैं ये सोचती हूँ कि जब ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, सफर करते हैं, या आप बाइक चलाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं पे भी, उस समय तो आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। उस समय आप अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, है ना। तो उनको याद करना होता है, आप कैसे भी किसी भी रूप में करो, कैसे भी करो। और जब भी टाइम मिले आप यहाँ पधारो, मुरली सुनने आओ, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना।